गाइस, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इससे पहले हमने फूरियर सीरीज का कंसेप्ट आपको दिया था और उसके हमने एग्जाम्पल भी कराए थे और उसकी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई दी थी। आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा आपने, तो आप जाकर प्लीज़ देखिए उस वीडियो को। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने इससे पहले ध्यान हो हमने सीखा लाप्लास, तो उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, लेकिन ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ये डिफरेंस क्या होता है? ये मेरा लेक्चर है नया, तो मुझे बताना पड़ेगा कि दोनों डिफरेंस होता क्या है। देखिए, हमें पता है कि जो लाप्लास होता है, लाप्लास होता है वो होता है आपका फंक्शन पी का होता, बदलता किसमें? पी में। पी क्या होता है यहाँ पे? पी होगा या एस होगा। मैंने आपको पहले ही लेक्चर दिया था, ये पी या एस। ये पी या एस होते हैं आपके फ्रीक्वेंसी के सिंबल है, यानी एफ के सिंबल है। टी का फंक्शन बदल जाता है एफ है। जबकि फूरियर में क्या होता है? फूरियर में आपका पास होता है कि फंक्शन आपका एक्स का होकर वो पी या एस बदल जाता है। एस होगा पी हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पी को मान लेते हैं या एस को, ठीक है। तो अंतर यही है कि लाप्लास में टी का पी बदल जाता है एस में ट्रांसफर, और फूरियर में क्या होता है? जो एक्स का पी में। टी क्या होता है? पेरियोडिक फंक्शन होता है, यहाँ पर आवर्तकाल कहते हैं। और एक्स यहाँ पे होता है एलजेब्रिक फंक्शन, यानी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 जैसे आप जानते हैं, इक्वेशन द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये एक्स का फंक्शन है और ये पी और एक्स में चेंज हो जाएगा, इसमें यही डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो लाप्लास की बात होगी तो टी काम आता है, और फूरियर बात होगी तो एक्स काम आता है। मतलब एक्स का पी बदलता है, जबकि लाप्लास में टी का पी बदलता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जब भी हम एक्स को पी में बदलते हैं, जब एक्स को पी में बदलते हैं, तो जब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर टी क्या होता है? आपका कांस्टेंट रहता है, टी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या रहेगा? यदि टी मान यहाँ पर लिखा हुआ है, तो टी आपका यहाँ का न्यूनतम लिखा होगा। अब चेंज क्या होगा आपके पास? चेंज आपको ओनली एक्स से पी में होगा, टी नहीं होगा, क्योंकि एक्स का पी में बदलना है ना। यदि मैं टी को बदलूंगा पी में, तो यहाँ एक्स का होगा न्यूनतम रहेगा, टी बदल जाएगा पी में। तो यहाँ डिफरेंस समझना, मैं टी को पी में बदला है, एक्स को नहीं बदला मैंने। यदि मैं एक्स को पी में बदलूंगा तो टी यहाँ को तो रहेगा। ये आपको एप्लीकेशन में बहुत ध्यान आएंगे, और आपको मैं अभी से ही इसे अलर्ट कर देता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिलेशन है इनका, एक रिलेशन है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट का डाउट रहता है कि समझ में आ गया होगा, इस फूरियर में एक्स से पी बदलते हैं और लाप्लास में टी से पी बदलते हैं, ठीक है। जब भी मैं किसी का, मैं बात करूंगा फूरियर की ओनली, क्योंकि लाप्लास तो बता दिया फूरियर की। यदि फूरियर बात करूंगा, तो मैं यदि किसी भी फंक्शन का मैं फूरियर ट्रांसफर निकालूंगा, तो मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ता है। मतलब एक्स यहाँ पे एक्स का होता है आपका, यदि मैं इसका फूरियर निकालूंगा एक्स का, तो यहाँ पे एस का हो जाएगा आपका, एस हो या पी हो, ये हो जाएगा कांस्टेंट। मतलब ये मान लीजिए कांस्टेंट हो जाएगा, इस तरह का कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक कोई नंबर हो जाएगा ये, जब एस को पी बदलेंगे। जब आप पी को एस में बदलेंगे ना, एस का हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एक दूसरे रिवर्स होता है। यदि एक्स को पी बदला जाएगा तो पी यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। जब पी को तुम एक्स में बदलोगे, मतलब इनवर्स ही है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफर करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका पी तो वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये गेट ए पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यही कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताना चाह रहा था मैं आपको। अब इसका कर रहा है इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो लाप्लास सीखा था उस तरह से आपका इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म है। कुछ आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ी हुई लाप्लास में, आइडेंटिटी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होते हैं? आइडेंटिटी क्या होती है? ये तो जीरो से इन्फिनिट ई की पावर में, इसी वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं,
और इसी वीडियो में इस कंसेप्ट समझाऊंगा। थोड़ा मैं चाहता हूं कि आपको चैप्टर बोरिंग ना लगे, मतलब आपको चैप्टर में एकदम आनंद आ जाए, यानी एक दूसरे से कहते हैं चैप्टर से कनेक्टिंग होना चाहिए स्टूडेंट। पहले तो कनेक्टिंग होने के ही बात समझ में आता है कि हम क्या सीख रहे हैं। कनेक्टिंग हो पाएगा स्टूडेंट का, उसका माइंड टिकेगा नहीं यहाँ पर। तो हम माइंड टिकाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम वीडियो को थोड़ा सा आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सीखा था एक ही बार यदि यहाँ पर ए की पावर माइनस के पी टी और फंक्शन टी का था, जैसे लाप्लास होता है, लाप्लास की जो फॉर्म बन रही है, ठीक है। यदि यहाँ पर जीरो से इन्फिनिट, यहाँ पर ए की पावर में पी की जगह ए कर दूं, क्या कर दूं, ए, ध्यान रखना। यदि ई की पावर ए कर दूं मैं, ठीक है। यदि मान ली यहाँ पर टी की जगह पे आपके पास यहाँ हो गया साइन ए टी हो गया, तो इसका लाप्लास क्या होता है आप जानते हैं, इसका आपने सीखा था, ए ऊपर तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो इसका लाप्लास होता है। इस तरह इसका करेंगे, देखिए यदि पी की जगह ए आ गया है और यहाँ मान लीजिए साइन या बी टी है, क्या है, बी टी और डी टी। यहाँ टी नहीं होगा आपकी बार, क्यों, फूरियर की बात कर रहे हैं, यहाँ टी नहीं आएगा, लाप्लास में टी आता है और फूरियर में एक्स आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ टी आएगा, एक्स आएगा, ध्यान रखना, फूरियर चल रहा है, यहाँ आएगा एक्स और फंक्शन के साथ एक्स। अब देखना कि जब हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हमें पता है इसका क्या होगा, हमें पता है कि ये dx है आपका, जो vx है, ठीक है। तो इसका होता है v, यानी कांस्टेंट, जो a यहाँ पे आता है तो b यहाँ पे ऊपर आ जाएगा b, और जो हो जाएगा यहाँ p होता है, p आता है यहाँ पे कितना a, तो यहाँ कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। कंपेयर करिए, a p है तो p आ गया, और यहाँ पे b है, यहाँ b आ जाएगा b स्क्वायर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी फॉर्म बन रही है, आपको रटने की बात नहीं है, आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि यहाँ P होता है तो यहाँ पे A आ गया, और यहाँ B है, यहाँ A होता है, यहाँ B आ गया, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी होती है वो ऊपर आती है। इस तरह कोर्स में देखिए जीरो से इन्फिनिट, एक आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी, e की पावर माइनस के as cos vx, इसकी क्या होता है आइडेंटिटी, देखिए पता है इसका क्या होता है, इसका P ऊपर आता है, इसका क्या होता है, यदि यहाँ cos हो आपका cos ए टी और डी टी, तो क्या आता है इसका फॉर्म, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो इसका यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो ऊपर आता है, ए तो ए ऊपर आ जाएगा बस, और नीचे का आ जाएगा पी स्क्वायर, पी कितना ए स्क्वायर है प्लस बी कितना बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी आ गई। नंबर 3, जीरो से इन्फिनिट e की पावर माइनस के पी एक्स हो और डी एक्स, इसकी क्या हो फॉर्म, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे पी जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर यहाँ एक्स है, यदि यहाँ पे देखिए यहाँ टी है, यहाँ टी आ रहा था, यहाँ पर यहाँ कितना एक्स है, तो यहाँ पे कितना एक्स है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका लाप्लास क्या होगा, इसका लाप्लास होता है, यहाँ बन होगा, यहाँ बन तो होगा, बन कितना होता है, वन अपॉन पी, और पी जगह पे क्या है, पी जगह पी है, तो ये आ गया इसका लाप्लास। मतलब इसकी फॉर्मूला यदि यहाँ ए होता, यहाँ पे क्या आपका ए आ जाएगा, जो भी यहाँ पर ध्यान रखना कि x फूरियर चल रहा है तो फूरियर में x होना चाहिए यहाँ पर, ये तो ये लाप्लास है और ये फूरियर के, ठीक है, फूरियर में x होता है, लाप्लास में t होता है। नंबर 4, जीरो से इन्फिनिट साइन ए टी अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, फूरियर में का x आएगा, क्या आएगा आपका x। अब a का मान कुछ ही हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ ही हो सकता है, मान लिए ए एक कांस्टेंट नंबर है, क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसका जो मान होगा वो होगा आपके पास पाई अपॉन 2 इसका मान होगा। ध्यान रखना, साइन ए एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है, इसका मान पाई अपॉन 2 ही होगा। ये आपकी आइडेंटिटी 4 5 देखिए, यहाँ पर 5 आइडेंटिटी क्या कहते हैं कि जीरो से इन्फिनिट e की पावर माइनस के ए एक्स, जो यहाँ वेरिएबल होता है वो यहाँ पर x की पावर पर n हो, n कुछ भी हो, ठीक है, और जो x का तो उसके रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन dx, तो इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, को दिख रहा होगा गेट में पॉइंट, तो इसका होता है यहाँ पर आपके पास गामा, यदि यहाँ पर कितना n है तो होता है n+1 होगा। यहाँ देखिए कितना कॉन्स्टेंट है आपके पास, कॉन्स्टेंट कितना a, तो a की पावर कितना है, पावर n, तो n लगाना है, तो इसका होता है ये। यहाँ पर होता कुछ नहीं होता, यहाँ पर माइनस का होता है, यहाँ क्या करते हो
एक की पावर ए, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे एक तो हो, यहाँ पर ए, एक की जगह कितना, एक की जगह बनी तो है, वन रख देंगे, इसकी पावर एन लगाना है, तुम्हारा कितना आता है, एक की पावर, एक की पावर एक या कितनी लगा दी, बनी तो रहता है तो इसको लिखते नहीं है, तो आपको इस तरह से दिख जाएगा, और नहीं तो इसके बाद ए होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर एन, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये मोस्ट फॉर्म है, और आपकी एक फॉर्म रह गया है, तो ये है आपकी, ये है 6 है, ई की जी माइनस के इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर और डी आर, इसकी फॉर्म होते हैं रूट पाई, शायद यही होते हैं, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रूट पाई, ठीक है, ये इसकी फॉर्म होती है। तो ये फॉर्म ध्यान रखना आप, तो ये तो आपको याद होगी हुई, ये फॉर्म तो आपको 1 2 3 4, ये तो चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको 5.2 आप याद कर लेना, और 5 में आपको याद है कि मतलब 4 आइडेंटिटी तो आपको याद होगी, 4 आइडेंटिटी तो आपको याद होगी होनी चाहिए। ये तो गामा फंक्शन है, ये गामा फंक्शन है। गामा फंक्शन की पहचान क्या होती है, गामा फंक्शन पहचान यही होती है कि e की पावर x जो वेरिएबल होता है, उस x की पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर पर कोई n होना चाहिए, यानी कोई नंबर होना चाहिए, तो ये गामा फंक्शन की पहचान होती है। और कहीं ऐसा नहीं दिख रहा हो, देखिए यहाँ से कौन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो ये होती है गामा फंक्शन पहचान। ये 6 आइडेंटिटी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके सॉल्व क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म, बहुत सिंपल लेक्चर है, ये मैंने आपको इसलिए बताई है कि कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट मैंने आपके पास दिया गया, एक और कंसेप्ट है वो आपको देने वाला हूं थोड़ा सॉल्व करने के बाद। देखिए ये इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए जो मोड एक्स होता है इसका मतलब होता है प्लस माइनस एक्स, ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। जी मान ली मोड एक्स की वैल्यू इस ए से बड़ी है, इसका अर्थ क्या होता है कि मोड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी, एक्स वैल्यू कुछ हो सकती है, माइनस की हो प्लस की हो, लेकिन रहेगी प्लस की, तो यहाँ कह सकता हूँ इसका अर्थ ये रहेगा, अर्थात इसका अर्थ ये होगा कि एक्स की जो वैल्यू है वो वो ए से तो बड़ी है, लेकिन इनफाइनाइट से क्या होगी, वो क्या होगी, इनफाइनाइट से वो छोटी होगी। एक्स ए से बड़ी है लेकिन इनफाइनाइट छोटी होगी 100%। यदि इस तरह ये इस तरह से होता, ये मॉड एक्स की वैल्यू इससे छोटी है, इससे अर्थ क्या होगा, देखिए इसका अर्थ ये हो गया कि एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो ए से छोटी होनी चाहिए। मान लिया एक्स की वैल्यू एक्स है, वो ए छोटी होनी चाहिए, कहाँ तो छोटी हो सकती है, मान लिया मैंने मान लिया ए की बराबर 5 मान लिया, तो एक्स की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। माइनस के प्लस के 5 रोग हो गए, 4 रोग हो गए, 3 रोग हो गए, 2 रोग हो गए, माइनस का रोग हो गए। यदि यहाँ पे आपने -4 रख दिया तो प्लस हो जाएगा, मॉड एक्स लग रहा है, और यदि आप -3 रख दे प्लस भी हो जाएगा, कमी है फिर। तुमने यदि मॉड 6 दे दिया रख दिया तो ज्यादा हो जाएगा, अब मॉड यहाँ 6 रखोगे तो 6 पॉजिटिव कर देगा तो बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ कह सकते हैं जो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो माइनस से बड़ी होगी, क्योंकि एक्टिव वैल्यू है वो मिनिमम रहेगी माइनस से ए से बड़ी होगी, अधिकतम रहेगी ए से छोटी होगी, इसी बीच में लाई करेगी। यदि मैं इस फंक्शन उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, तो आप क्या हो जाएगा इसका, देखिए फंक्शन उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा इसका कि जो ए है वो एक से बड़ा हो जाएगा, माइनस कर देंगे बड़ा हो जाएगा, और ये माइनस के निफरे से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सिंबल बदलने पर जो यूनिट बदल जाती है। पहले आपका x a से बड़ा था, अब देखना कि अब जो x है वो माइनस a से छोटा हो गया, जबकि वो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, क्योंकि माइनस का 5 जैसे मान लिए 4 बड़ा है 5 से, यदि मैं इसका सिंबल बदल दूंगा तो यहाँ देखना है, सिंबल बदल दूंगा मैं तो हो नहीं सकता, 5 बड़ा है 4 से, ये सिंबल बदल दूं तो ये अब देख सकते हैं कि माइनस के 4 बड़ा है माइनस के 5 से, सिंबल बदल जाता है, सिंबल बदलने पर ये चिन्ह बदल जाता है। इसी तरह से सिंबल बदलने पर क्या होगा, ये चिन्ह बदल गए, पहले कैसे थे, ऐसे थे, कहाँ गए, इस तरह से इधर, अब क्या हो गया आपके, देखिए हम्म, इससे बड़ा है लेकिन इससे क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा, ठीक है, इससे छोटा है इससे बड़ा है, तो ये होता है मोड एक्स की पहचान। अब हम बात करने वाले हैं इनफानाइट फूरियर
ट्रांसफॉर्म, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। देखिए इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म, देखिए इसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट मतलब इसकी लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट। हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कि इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम क्या कहते हैं, या और कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब इसे कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स अर्थ होता है जिसमें आईटा भी हो, मतलब ए प्लस आई भी हो, ये होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आप जानते हैं ए प्लस आई भी होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये, ठीक है। अब यहां लिखेंगे दी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दी कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द फंक्शन अब फंक्शन किसका होना चाहिए, एक्स का। फूरियर बात रही है एक्स फंक्शन किसका होना है, एफ एक्स का। इन इन रेंज, इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट है तो रेंज इनफाइनाइट होनी चाहिए, मतलब माइनस के इन्फिनिट से लेके प्लस के इन्फिनिट, इसकी क्या होनी चाहिए, रेंज होना चाहिए। पर जो x की जो वैल्यू की जो रेंज होगी वो माइनस के इन्फिनिट से लेके प्लस के इन्फिनिट, इसकी क्या होगी, ये लिख रहा है, हाँ ये लिख रहा है, इसकी रेंज होगी, ठीक है। ये क्या है, इसकी रेंज है। देखिए अब इसका इसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड वाई, डिनोट करेंगे इसे फंक्शन एफ, और हमें इसका एफ मतलब फूरियर है, फूरियर सिंबल है, ठीक है। और फंक्शन इसका आपको एक्स का है, फूरियर मतलब एफ फूरियर है, होता लाप्लास एल लगाता है, फूरियर में तो एफ लगाएंगे। इसको इसकी क्या होते हैं, जीरो से इन्फिनिट, माइनस के इन्फिनिट प्लस के इन्फिनिट, ये रेंज है इसकी। ई की पावर माइनस के आई पी एक्स, मतलब यहाँ पर आइटा होता है, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब ई की पावर आई पी एक्स, यहाँ पे एक्स क्यों आ रहा है, फूरियर है इसलिए एक्स आ रहा है, और पी बदल रहा है मुझे जैसे उसी तरह लाप्लास तरह से, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फंक्शन एक्स का, और जी इसकी रेस्पॉन्स आ जाएगा, जी आएगा डी एक्स के, क्योंकि चेंज कर रहा है लाप्लास, फंक्शन एक्स का चेंज कर रहे हैं, तो उसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट में, ये आ गया। यहाँ देख सकते हैं आप वेयर, यहाँ पे जो आइटा है आपका ई की पावर माइनस के आई पी एक्स का अर्थ क्या होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, यानी फॉर्म क्या होती है इसकी, कॉस कॉस पी एक्स माइनस के आई साइन पी एक्स, मतलब इसकी फॉर्म होती है साइन पी एक्स माइनस के आई साइन पी, इसकी फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखना ये क्या रूप बन गया, ए माइनस के आई वी, देखना जी तो फॉर्म बन गया, तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इसलिए रखा गया है क्योंकि ई की पावर माइनस के आई पी एक्स का जे होता है कि ये लिखा हुआ है, और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, गेट ए पॉइंट। तो ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स लिखा गया ई की पावर माइनस के पी एक्स और फंक्शन एफ एक्स। लाप्लास में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आई नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, आई नहीं होता, वहां फंक्शन टी का, यहाँ पे एक्स का। तो बात समझ में आ गई, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स रखना है और उसका फूरियर निकाल देना है, ठीक है। यदि ये आ गया इसका इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफर है। यदि बात हो, हम बात करना चाहें इनफाइनाइट फूरियर साइन फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, मतलब इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन कैसे देखिए करना, उससे यदि यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, और ध्यान रखना है, और यहाँ फंक्शन है ना ई की पावर माइनस एक्स, वहां पे क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, साइन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर दोनों फंक्शन है साइन और कोस के, तो हम ई की पावर माइनस के आईपीएस हमने दोनों तरफ लगा दिया। जब हम एक स्पेशल बात करेंगे साइन की, तो क्या करना है आपको, एफ
और ध्यान रखना कि आप ये पता किसे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा एफ पी में, एफ पी बदल जाएगा। मतलब ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका क्या हो चुका है, ये ट्रांसफर हो चुका है, क्या हो चुका है इसका ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। ये सिंबल दिखा दो ट्रांसफर हो चुका है। अब एफ है आपका, एफ फंक्शन एफ है आपका, ठीक है। अब यदि साइन का साइन लिख के चलना आपको, एफ एक्स, क्योंकि हम फंक्शन एफ एक्स ट्रांसफर करेंगे, और 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे इनफाइनाइट था तो माइनस इन्फिनिटी, क्यों इसमें आएटा कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, ये क्या आपका, ये आपका इनफाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स और साइन, जो भी आपके फंक्शन आपके पास, तो यहाँ पे आपका साइन पी एक्स, क्या आ जाएगा साइन पी एक्स, क्यों क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो साइन दो रखेगा, दो वेरिएबल, क्योंकि जाना भी और आना भी है, साइन को जाना भी और आना भी है, मतलब जाएगा तो एक्स लेके जाएगा, लौट गया तो पी को लेके आएगा, क्यों कि जब इसका हम ट्रांसफर करेंगे ना तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, जो लौट के आएंगे यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा कांस्टेंट, पी के रेस्पेक्ट में करेंगे हम। तो यहाँ पे अब इसका जो फूरियर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पी है ना वो आपका कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा पी पे, क्या होगा पी क्या आपका, ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। इस तरह से क्या होता है, इसी तरह से आपका है इनफाइनाइट फूरियर, इसको हम इसका नाम ये भी कह सकते हैं शॉर्टकट में कि एफ एस टी, मतलब फूरियर साइन ट्रांसफर, इसका नाम कहेंगे इनफाइनाइट फूरियर कोसाइन ट्रांसफर, इसका नाम ये दे सकते हैं फूरियर कोसाइन ट्रांसफर, फूरियर कोसाइन ट्रांसफर। पर ध्यान रखना है ऐसे, यहाँ पे आपको सी करना है, क्या करना है सी, यह फंक्शन एफ एक्स और 0 से इन्फिनिट, और यहाँ फंक्शन एफ एक्स रहने वाला है, ध्यान करना, और साइन आपका आएगा कॉस, कॉस पी एक्स, और ये डी एक्स में और ये डी एक्स है, किसे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका पी में, किसका फंक्शन है एस का, ये किसका है कॉस का है, कॉस आ जाएगा यहाँ पर, यानी सी आ जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, ये कॉम्प्लेक्स का है, ये इसी से डिराइव हुए हैं, ये आपके बात बहुत सिंपल है। जब बात साइन की बात करेगा तो यहाँ साइन लगाना है, कॉस की बात करेगा तो कॉस, दोनों ही वो भी आना चाहिए वेरिएबल पी और एक्स, एक्स से फूरियर है, पी एक उसका ट्रांसफर है, ये इनफाइनाइट है। ये आप बात समझ में आ गई। अब हम इसके करने वाले हैं 2-3 एग्जाम्पल, जिससे कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको दिख रहा है, आपको दिखना ही चाहिए। हमें बस इसका लगाना फूरियर ट्रांसफर, इसने ये नहीं कहा आपसे कि साइन ट्रांसफर निकालिए कोसाइन, इसने कहा फूरियर, मतलब आपको निकालना इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफर। तो क्या होता है इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफर, यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन आपका एफ एन फूरियर है और फंक्शन आपका एफ एक्स का है, तो 0 माइनस के इन्फिनिटी प्लस के इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पर जो भी आपको ए की पावर माइनस के आई पी एक्स और ये फंक्शन एफ एक्स ये होगा। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो एक्स की वैल्यू है वो ए से छोटी होगी, लेकिन माइनस ए से क्या होगी बड़ी होगी। यहाँ देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू है वो ए से बड़ी है लेकिन इनफाइनाइट से छोटी होगी, होगी ना होगी। यदि मैं इसके सिंबल बदल दूंगा इसके, तो क्या मिलेगा आपको, सिंबल बदलूंगा इसमें मिल जाएगा कि माइनस ए की वैल्यू है वो एक्स से छोटी है लेकिन एक्स वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से बड़ी होगी सिंबल बदलने पर। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके माइनस के, इनफाइनाइट लेके माइनस के ए की पावर माइनस के आई पी एक्स और ये डी एक्स। अब माइनस के ए से लेके प्लस के ए, क्या आपके पास ई की पावर माइनस के आई पी एक्स और ये डी एक्स। हम इंटरवल को ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि हमें जो फंक्शन दिया ब्रेक करके दिया गया है। और अब देखना है यहाँ पर ए से लेके, ये रहा ए से लेके इनफाइनाइट, ई की पावर आई पी एक्स और ये डी एक्स फंक्शन एफ एक्स। आउटपुट करना है बस आपको, माइनस के इन्फिनिटी लेके माइनस के प्लस के इन्फिनिटी, ई की पावर
ई की पावर माइनस की आई पी एक्स डी एक्स। यहाँ पे ध्यान रखना फंक्शन होता है, क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स होगा आपको, डी एक्स। फंक्शन एफ एक्स ना, यहाँ पे देखिए माइनस के इन्फिनिट से लेके कितना फंक्शन है, जीरो, यहाँ जीरो रख देंगे आप, डी एक्स। माइनस के ए से लेके प्लस ए कितना फंक्शन, एक, यहाँ एक लिख दिए, तो ई की पावर आई पी एक्स और ये एक, और ये डी एक्स। ये भी क्या है, ये भी इसका जीरो ही है, जीरो। तो ये जीरो बचा आपके पास, बचा आपके पास ये बचा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि माइनस के ए से लेके प्लस ए, ई की पावर आई पी एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट डी एक्स, क्योंकि एक्स का वैल्यू चेंज करना पी में, तो यहाँ पे एक्स चेंज होगा, पी नहीं, पी कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ई की पावर एक्स को क्या होता है इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स करना है आई पी एक्स इंटीग्रेट, जो ऊपर इसका यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट किया इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स आ गया, कितना गुणांक है उसे नीचे लिख देना है, माइनस की आई पी, लिमिट रखिए माइनस के ए से लेके प्लस के ए, ये लिमिट है इसकी। ठीक है, अब इसकी अपर लिमिट रखोगे आप, कहाँ रखनी है, वो एक्स पे, ई की पावर, यहाँ क्या करना है आपको, ऐसा करिए जी, एक कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए, तो ए की पावर यहाँ रखेंगे आप आई पी ए, एक्स पे ए रखना है, माइनस यहाँ एक्स रखोगे तो माइनस में प्लस नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पे आप माइनस का ए रखोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा आई पी एक्स, एक्स पे कितना आ जाएगा ए। ठीक है, आप लिमिट इसकी जीरो से माइनस के ए से लेके प्लस ए दी थी। ठीक है, तो समान बनाया था आप 1/आई पी, जो आप देख रहे हैं क्या बन गया, ई की पावर आई पी ए और माइनस के ई की पावर आई पी, ये होता है आपके पास साइन पी ए का, क्या होता है, ये आइडेंटिटी होते हैं, पता है आपको। ठीक है, अब जब इसका जो मान आ गया वो आपका यही आ गया निकल के, तो साइन यदि प्लस होता तो कॉस आता, और जो बस आई को छोड़कर जितना गुणा होता है यहाँ पे आ जाता है, तो इसका ये आंसर आ गया इसका। बताइए आंसर कैसा लगा, कमेंट में बताइए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए अब। ठीक है, मिस स्टैंडर्ड है कि यहाँ पे टू भी होना चाहिए, नीचे तो ही तो होता है, तो वो नीचे टू ऊपर टू लगा लीजिए, तो अब इसका मान होगा साइन ए पी है, यहाँ टू आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा इसलिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है ए की पावर माइनस के आई एक्स प्लस के आई एक्स। ठीक है, ठीक है, जो भी है देख लें। ठीक है, माइनस का होता है ए की पावर आई एक्स और अपॉन टू, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पे दिया है कि साइन एंड कोसाइन ट्रांसफर निकालना है ऑफ ई की पावर माइनस के एक, ई की पावर माइनस के एक्स। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया आपके पास, ई की पावर ए एक्स दिया, इसका निकालना है साइन ट्रांसफर। इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन मतलब एफ एस टी, फूरियर साइन ट्रांसफर। क्या होगा देखिए, जीरो से इन्फिनिट, और जो फंक्शन होता है जहाँ पे आएगा फंक्शन जो ई की पावर माइनस के एक्स से होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे है, और यहाँ पे होगा साइन पी पी एक्स और ये डी एक्स। अब निकालना किसका है कि फूरियर कोसाइन और ए की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एफ और पी बदलेगा ये। इसका आंसर निकालेंगे, आप देख रहे हैं कि मैंने वो आइडेंटिटी बताई आपको मैंने अभी, और जी लाप्लास की आइडेंटिटी है आपकी। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो इसी तरह लगे ए की पावर माइनस के पी टी और कॉस, यहाँ मान ली ए एक्स है, यह साइन है, यहाँ पर कितना होता है आपका लाप्लास, इस लिमिट पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, इसका होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर जो वैल्यू आपके यहाँ ये v है ना, तो v यहाँ p है, p लिखेंगे ऊपर, p है, p लिखेंगे ऊपर, और जहाँ पर आपके पास p होता है तो p यहाँ कितना है 1, तो 1 लिखेंगे आप 1 का स्क्वायर,
और पी यानी प्लस पी स्क्वायर कितना आ गया का आंसर, पी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 1 इसका आंसर आ गया। इस तरह से यदि बात करती है कोसाइन की, माइनस एक्स और पी, बात होती कोसाइन की तो e की पावर माइनस के एक्स और कॉस पी एक्स, तो यह क्या होता है, यहाँ पे होता है p अपॉन ए, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। p कितना, p कितना है 1, यहाँ पर a कितना है p और p स्क्वायर, तो p स्क्वायर वैसे यहाँ पे क्या होता है आपका p स्क्वायर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कितना है आपका a यहाँ पर दिख रहा है आपको p ना, p स्क्वायर आ जाएगा। कहना मतलब रहा कि 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 22 का आंसर आ गया सीधे सीधे। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया। यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन का लाभ नहीं निकलता फूरियर ट्रांसफर, तो उसकी थोड़ी सी आइडेंटिटी थोड़ी लेंथी पड़ जाती है, वो हम इसी क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वो दिख रहा था आपको, आइडेंटिटी से प्रूव हो रहा सीधे। देख गाइस, इस सवाल कराने के बाद वीडियो एंड करते हैं, फिर आपको और क्वेश्चन देखने हैं तो उसको अगली वीडियो में आपको और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसी सवाल कराने एंड करते हैं सवाल को। और ये देखिए, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक फंक्शन है, इसका नाम है साइन ट्रांसफर। क्या नाम है, साइन, फूरियर साइन, और फंक्शन e की पावर माइनस के ए एक्स अपॉन एक्स, क्या हो 0 से इन्फिनिट। और यहाँ पे क्या होता है आपके पास फंक्शन कितना दिया हुआ है, ये फंक्शन रख दिए e की पावर माइनस के ए एक्स अपॉन ए एक्स, यहाँ पे आ जाएगा। जब साइन निकाल रहे हैं साइन होना चाहिए साइन, या पी एक्स होना चाहिए और ये डी एक्स। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब कहने का अर्थ हमें इसके एक तरह से इंटीग्रेशन ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इस तरह एक नाम दिया था फूरियर, मतलब क्या निकालना है इसका, हमने निकालना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये मतलब आई इक्वल हो गया 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस के ए एक्स अपॉन एक्स साइन पी एक्स और डी एक्स। सवाल बहुत बढ़िया है, और इसमें मैं आपको बताना था, इसमें इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अब इसमें ये बताइए, मेरे पास जो x है, क्या है x है, मुझे यहाँ पे x घटाना है, मतलब x है ना हटा देना है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ p भी एक वेरिएबल हो सकता है और यहाँ x वेरिएबल है, और ये पूरा इंटीग्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो x के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि dx जो पूरा फंक्शन है वो dx का है, इंटीग्रेशन किसका है, x का है, p का नहीं है, x का है। तो जहाँ देखेंगे यदि मैं यहाँ पे पूरे का जो डिफरेंशियल कर दूं p के रेस्पेक्ट में, यहाँ p के रेस्पेक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, p यहाँ p बन जाएगा वेरिएबल और x हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट, और जो फर्क सारा इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि p के रेस्पेक्ट करूंगा तो x तो कांस्टेंट रहेगा ना। देखिए बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू p, तो यहाँ हो जाएगा डी आई अपॉन डी पी। ये तो ये आपको कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, e की पावर माइनस के x कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि p के रेस्पेक्ट कर रहा हूं ना। तो साइन करूंगा कॉस होता है डिफरेंशियल, तो कॉस पी एक्स। बताइए यहाँ पर मैं p के रेस्पेक्ट कर रहा हूं तो p का तो 1 हो जाएगा, x कितना होगा 1, x का p या कोफिशिएंट कितना x से यहाँ x आ जाएगा, गुणा में x आ जाएगा, यहाँ x यहाँ लिख दिए गुणा में x, और यहाँ पे dx, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं p के रेस्पेक्ट में किया है ना डिफरेंशियल, तो dx पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो न्यू का तो रहेगा। p पे किया मैंने, p पे किया बस, तो यहाँ पे p पे किया x तो आ सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, तो डी आई अपॉन डी वी, इससे कटना कटेगा। था यही तो हम किसमें करना चाह रहे थे, 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस के ax और cos phi x और ये dx। अब देखिए ये कुछ फॉर्म बन रही है, फॉर्म बन रही हुई देखिए डी आई अपॉन डी पी। मैंने अभी बताइए आपको, यहाँ पर a होता है, यदि अब p है, यहाँ पर p होता है, यहाँ पर a होता है, तो अब p हमें पता है इसका फॉर्म क्या होता है, इसका होता है इसका इंटीग्रेशन जो होता है, इससे लाप्लास है, एक जगह p है तो होगा इसका cos p आएगा ऊपर, तो होगा इसका p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। a कितना यहाँ पर, a कितना यहाँ पर, ये है यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका रुक जाइए, यहाँ p आपका यहाँ पर a है, कितना यहाँ पर p यहाँ पर a है, तो a लिखेंगे, और p यहाँ पर a है, p का उसका a का स्क्वायर, और यहाँ पर a कितना है p है, तो p स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा
लाप्लास या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और प्लस में कांस्टेंट सी आ जाएगा। बताइए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ कर दूंगा मैं इंटीग्रेशन। क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। इसका मान रख दिया, जो डिफाइंड इंटीग्रेशन है, क्या डिफाइंड है तो सीन आएगा, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो विद रिस्पेक्ट टू पी के रेस्पेक्ट में, किसके, पी के, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे हम, तो पी के यानी आई बचेगा ओनली। और यदि ये कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, इसका कितना होता है इंटीग्रेट, टेन इनवर्स पी के रेस्पेक्ट में किया है मैंने, पी के उसमें किया है, क्या आ जाएगा, डी पी, ठीक है, क्यों चेंज हो गया। इसका क्या, हमने इसका मान जो होता है और हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। और इसका हो जाएगा टेन इनवर्स और पी अपॉन ए, और इसका जो कौन सा होता है नीचे आता हमेशा प्लस की सी, इससे कट जाएगा तो आई कितना आ गया यहाँ पर, टेन इनवर्स पी अपॉन ए प्लस की सी। यहाँ सी एक कॉन्स्टेंट है, इसे कैसे निकालेंगे आप, सी कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर भी आइए, वहां पर भी आइए। यदि यहाँ पर पी के बाद जीरो रख दो, क्या रख दो, इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन फर्स्ट में, तो पी को जीरो रखने पर आई को आ जाएगा जीरो। यदि यहाँ पर टेन और पी यहाँ पे जीरो रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन 2, ये ध्यान रखूंगा, पी जब जीरो रखूंगा मैं तो जीरो जीरो प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आई इक्वल कितना है, आई इक्वल जीरो तो जीरो आ जाएगा, तो सी कितना आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, तो आई इक्वल कितना आ गया आपके पास, टेन इनवर्स पी अपॉन ए प्लस के सी कितना यहाँ पर जीरो है। तो आपको इस तरह कांस्टेंट निकालना, आपको देना आई है तो आई को ही जाना है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, तो कंपेयर करेंगे पी के मान रखेंगे जीरो हो जाएगा, कि साइन जीरो कितना होता है जीरो, और यहाँ रखेंगे जीरो, तो आप जानते हैं कि टेन इनवर्स जीरो, और टेन में जीरो कब होता है, टेन जीरो में जीरो होता है, ये कितना होगा, जीरो आ गया, ठीक है। और ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर x को काटने के लिए हमने p को वेरिएबल माना था, वेरिएबल डिफरेंस किया था, यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन आपका सेम रहेगा, ठीक है। आप इसके अंदर करोगे तो जहाँ p पहुंच जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dp आ जाएगा, यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे di कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, और dp के रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर जाएगा p के रेस्पेक्ट में, कितने में, p के रेस्पेक्ट, तो p पर आएगा। आप जानते हैं इसका इंटीग्रेट होता है, a कौन सा बाहर निकालिए, इसका होता है पी अपॉन ए, मतलब यहाँ देखा आपने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और वन अपॉन ए, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आज के हमारे 2-3 सवाल थे और यानी सॉल्व किए थे आपके सामने, और भी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। और क्वेश्चन वो तो इंपॉर्टेंट नहीं, आपको क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है आपको, और रिवीजन खुद करना है आपको। ये समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं, अब हमने जो डिफरेंस किया था वो किया था पी के रेस्पेक्ट में, एक्स के नहीं। इंटीग्रेशन जो का तोरा इंटीग्रेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली उसी अकॉर्डिंग के क्वेश्चन और कराने वाले हैं अगली वीडियो में, तो आप जरूर देखिए। और आपने फूरियर सीरीज नहीं देखी हो तो आप उसको जरूर देखिए, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया गया है, तो जरूर देखिए। जब तक फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में, जब तक बने रहे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।